बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूक्रेन के अंदर इस वक्त जंग जारी है और आज के बाद जंग की डायनामिक्स बदल गई हैं। ये बात याद रखिएगा, जिस दिन कभी पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई या खित्ते के अंदर जंग हुई, इसी तर्ज की जंग होगी और ये आपने मनाजिर भूलने नहीं है। डैम के ऊपर मिसाइल मारे जाएंगे, डैम का बंद टूट जाएगा और जब डैम पूरी तरह कोलैप्स हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, तो वो पानी शहरों में दाखिल हो जाएगा, फौज वहां पर इंगेज हो जाएगी और इस सूरत हाल में जंग में फौज और इदारों और तमाम चीज़ों को एक दूसरे के साथ लड़ाने से पहले इंगेज कर दिया जाएगा और लोग मर रहे होंगे, तबाह होंगे। ये एक आज पहली दफ़ा एक ऐसी सूरत हाल सामने आई है। रशिया के अंडर एक डैम आता है यूक्रेन का, अचानक से वो टूटता है और डैम के टूटने की वो एरिया है जो रशिया ने हालिया कब्जा किया है। डैम के टूटने के बाद पूरे यूक्रेन के अंदर बहुत सारी जगहों पर पानी आ गया, यानी जहां तक वो उस एरिया तक जा सकता था जहां जंग जारी है। अब पानी आने के बाद हर जगह पर यानी फ्लड आ गया है, बुरी सूरत हाल है, लोग मर रहे हैं, रेस्क्यू नहीं उनको कर पा रहे। अब यहाँ पर जो मामला सामने आया है, अमेरिका, यूक्रेन और यूरोप, इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया है कि रशिया ने यह काम किया है, जिसके बाद ये पूरी जंग की डायनामिक्स बदल गई है और वो अमेरिका और सारे अब उकसा रहे हैं कि चूंकि अब ये सिविलियन आबादियों की तरफ आ गया है तो लिहाजा अब रशिया के ऊपर हमला कर देना चाहिए। बड़े पैमाने पर इस पर हमला होगा तो ये बाज आएगा। ये इस वक्त मामला चल रहा है। रशिया ने कहा ये झूठ है, हमने कोई ऐसा हमला नहीं किया और उन्होंने कहा यह तो बदतरीन बर्बरियत है और ऐसी बर्बरियत हमने कभी देखी नहीं, ना रशिया ये काम कर सकता है। ये क्लियर नजर आ रहा है कि इस वक्त यूक्रेन चूंकि अमेरिका की सपोर्ट और यूरोप की सपोर्ट के साथ जंग हार गया है, अब वो पूरी दुनिया के सामने सिंपैथी लेने के लिए ये काम कर रहे हैं कि जी डैम को उन्होंने तबाह कर दिया। आप देखिए रशिया ये जंग जीत रहा है, उसको क्या जरूरत है इस तरह का काम करना जिससे उसके खिलाफ पूरी दुनिया वैसे ही हो जाए। आप ये देखिए यूरोप पूरी तरह तबाह है। यूरोप इतना मुनाफिक है, इतना ज्यादा मुनाफिक है कि तेल के मामले के ऊपर, यानी उन्होंने रशिया से तेल नहीं लेना, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हमें सस्ता तेल चाहिए। भारत उनको दे रहा है तेल, सऊदी अरब रशिया से सस्ता तेल लेकर उनको दे रहा है। यानी आप अंदाजा कीजिए कि इनकी मुनाफिकत देखिए, क्या खड़े होकर के हमने नहीं लेना रशिया से, हम मर जाएंगे, हम अपने आप को बर्बाद कर लेंगे, सड़कों पर आ जाएंगे, हम सब कुछ खाना खराब कर लेंगे, लेकिन हम नहीं रशिया का तेल इस्तेमाल कर। मुनाफिकत, अपना नुकसान किया। अब ये असल में जंग को लेकर जा रहे हैं अगले पैमाने पर। बार बार ये बात हो रही है कि ये तीसरी जंग अजीम में बदल दो। वो बार बार ट्रम्प कह रहा है कि जंग हो जाएगी, ये तीसरी जंग अजीम में। अब आप सोचिए जरा, फ्लड आ गया है हर जगह के ऊपर, ये काम इन्होंने हर जगह करना है, ये आप ज़हन में रखिएगा। रशिया कह रहा है भाई हमने तो किया ही नहीं है, कोई ऐसे सबूत नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है, उसने कहा मैंने तो कोई ऐसी हरकत की नहीं है। यहां से आप अंदाजा कर ले कि जंग के अंदर अमेरिका CIA मास्टर है जाली हमले करके नाम लगाना, भारत इसमें किंग है। ये तो इंटेलिजेंस एजेंसियों का हमेशा से कारनामा होता है और फौज का कारनामा होता है जाली हमले करना, और एजेंसियों का काम होता है कि उसके बाद वो डाल देना, जंग छेड़ देना। ये तो एक कारोबार है पूरी तरह। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर अमेरिका को सारे, ट्रम्प आपको वार्न कर रहा है, खाली पाकिस्तानियों को नहीं कर रहा, वो पूरे वर्ल्ड को वार्न कर रहा है। वो ना खाली US वालों को, ना यूरोप वालों को, वो सबको कह रहा है कि यार ये जंग की तरफ जा रहे हैं, इन्होंने तीसरी जंग अजीम में इसको बदल देना है। और तीसरी जंग अजीम में जब ये बदलेंगे तो ये वर्ल्ड वॉर 3 किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी। अब फ्लड का जहां तक मामला है, अब आप देखिए और से आप वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, आप सोचिए जरा, वो ज़ेलेंस्की झूठा एक नंबर का मक्कार इंसान, वो कहता है जी रशिया हमले कर रहा है, जो रेस्क्यू कर रहे हैं फौजी उनके ऊपर, और जो खास तौर पर वो हमले करता फिर रहा है कि जी सिविलियन के ऊपर, और ये फ्लड सारा मामला, और दुनिया को कह रहा है कि देखो देखो ये सैलाब लेकर आ गए हैं, अब इनके पास बेचने के लिए क्या है। कभी वो जा रहा है मोदी के पास, वो जाकर उसको भीख मांग के कह रहा है कि भाई ये जंग रुकवा दे, उसने पाकिस्तान को भी कहा था। फिर वो जा रहा है कभी उधर कभी उधर कभी उधर, यानी आप अंदाजा कर ले, वो कभी उधर भीख मांगता फिर रहा है, कभी उधर भीख मांगता फिर रहा है कि जंग रुकवा दे। अब भाई आप सीधी सी बात है, आप नेटो के अंदर जाते ना, पीछे हट जाते, लेकिन जो खुफिया ताकतें ज़ेलेंस्की को इस्तेमाल कर रही हैं, जो चाह रही हैं कि तीसरी जंग अजीम हो जाए। अब आप देखिए, अब आपने रशिया पर पाबंदियां लगा दी, सारा कुछ कर लिया,
आपके पास क्या बचा? कुछ भी आपके पास नहीं बचा। तो अब आप पीछे हट जाएं। बेहतर ये है कि आप ब्रिटेन के साथ मुज़ाकरात करें, शराइत माने। अफगानिस्तान में आप सोचें जरा, इन ताकतों का धंधा क्या होता है। समझिए जरा इस बात को। अफगानिस्तान में 21 साल इन्होंने जंग की और जूते खा के निकले, और वहां पर कहते रहे जी मंशियात, अफगान तालिबान मंशियात बेच बेच कर जंग के अखराजात पूरे करें। आज मनाजिर जो तस्वीर सामने, रोंगटे खड़े कर दिए। 99% मंशियात उन्होंने वहां पर काश्त ही खत्म कर दिया। अब यूरोप के अंदर वो आगे जरा आप अंदाजा कीजिए इनकी मुनाफिकत। वो कह रहे हैं अफगानिस्तान से वो फ्यूम नहीं आ रही तो यहाँ पर मसनूई वो मंशियात चलेंगी जिससे लोग ज़ोंबी बन सकते हैं, मजीद तबाही होगी। यानी आप अंदाजा करें इनकी मुनाफिकत का। पहले कहते थे वो मंशियात बेचते हैं, अब उन्होंने कहा जी वो मंशियात नहीं बेचे तो जी हमारा नुकसान होगा। हमें ये लगता है कि पाकिस्तान के अंदर ये कहा जाता है कि कौम बड़ी मुनाफिक है। यूरोप को भी तो आप देख लें, इन लोगों को देख लें, अमेरिका को देख लें। ठीक है, वहाँ की कौम के अंदर ये चीज़ नहीं पाई जाती। हमारे तो जो ड्राइविंग है, हम पर राज करने वाले, वो भी मुनाफिक है, कौम भी मुनाफिक है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर जरा इनको देखें एक मिनट के लिए। पूरी कोशिश की जा रही है, इनको जंगें चाहिए। अफगान जिहाद, उसके बाद इराक की जंगें, फिर उसके बाद शाम, लीबिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। ये जंग बड़े फायदे की होती है, उसमें लोग डॉलर्स बनाते हैं। आप यूक्रेन की जंग देख लें, 100 अरब डॉलर से ज्यादा इस वक्त अमरीका झोंक चुका है और वो वहां पर कह रहे हैं इस जंग को बंद करें। यूरोप के अंदर वो कह रहे हैं हम मरने वाले, बंद करो इस जंग को और रशिया के आगे बातचीत करो, मामला तय करो। हमें क्या जरूरत है अमरीका के साथ जाने की। लेकिन वो जो बैठी हुई हैं शैतानी ताकतें, वो जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, ठेके लेते हैं जहाज़ों के, मिसाइलों के बनाने के, कंपनीज जो खास तौर पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, उनका धंधा कैसे चलेगा जब तक जंग नहीं होगी। देखिए सिंपल सी बात आप समझ लें, लोग बीमार नहीं होंगे, डॉक्टर का धंधा कैसे चलेगा, फार्मास्यूटिकल की दवाइयाँ कैसे बिकेंगी। ये सारी सूरत हाल है। पहले प्रॉब्लम क्रिएट करो, ये पहले प्रॉब्लम क्रिएट करने से पहले उसका सोल्यूशन इनके पास होता है। बीमारी से पहले इनके पास दवा होती है, जंग से पहले इनके पास हथियार होते हैं। पहले हथियार बनाकर उसका स्टॉक कर लेते हैं, शेयर सारे खुद खरीद लेते हैं। जो ही जंग होती है उन कंपनीज के शेयर आसमान पर चले जाते हैं। यानी आप सोच रहे हैं इस सारी सूरत हाल में वही है जो पाकिस्तान और इंडिया के साथ होता रहा। दोनों की जंग हुई नहीं और आपस में एक दूसरे को डरावा, तू ये ले, वो कहता अच्छा मैंने ये ले लिया, हमने ये ले लिया। वो जो बेचने वाले हैं, इनको मैन्युफैक्चर जो है, वो दोनों को बेचते आज तक वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं हुई और उनका धंधा चलता आ रहा है। कभी ऐसी सूरत हाल होती है कोई झड़प करवा दी, इंडिया के अंदर कॉन्ट्रैक्ट देना होता है तो एक आधा को करवा लिया, देखे ना हमें राफेल की ज़रूरत है, हमें फलाना फलाना। ये अब सूरत हाल बड़ी वाजिया हो चुकी है। एक आप हमला जाली करवाते हैं और उसके बाद आप देख लें, उसके बाद जंग छिड़ जाती है। ना फिर आगे देखा जाता है ना पीछे देखा जाता है। और इस वक्त जो मामला सामने है वो फ्लड का इतना ज़्यादा खतरनाक है कि लोग बेघर हो रहे हैं और साफ नज़र आ रहा है कि रशिया को इन्होंने फ्रेम करना था। और रशिया ने तो क्लियरली कहा कि भाई मेरा इसमें कोई हाथ ही नहीं है, मैं क्यों चाहूँगा, मैं तो ऑलरेडी इस विनिंग पोजीशन में हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं ऐसी घिसी पिटी हरकत करूँ, वो भी जो मेरे अंडर चीज़ होती है। तो इनके प्लान्स जो हैं वो तो बड़ी बुरी तरह बेनकाब हो रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।